हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec square a माइनस 9 tan square a। ऑप्शंस गिवन है 1, 9, 8 और 0। तो पहले हम दोनों में से 9 कॉमन निकालते हैं। सो 9 इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अभी देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो टैन स्क्वायर ए को इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। सो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो 9 इंटू 1। सो आंसर इज़ 9। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शंस गिवन आर 0, 1, 2 एंड -1। तो जब भी साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा ऐसे टर्म्स रहेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस केस में टैन थीटा को हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा, सेक थीटा को हमने 1 बाई कॉस थीटा लिखा, और यहाँ पे कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा इज़ 1 बाई टैन थीटा, तो इसको 1 बाई टैन थीटा भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सो कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए नीचे कॉस थीटा आया, सो कॉस थीटा को एलसीएम लेते हैं। कॉस थीटा तो ऊपर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और नेक्स्ट टर्म में थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। जिसको हमने 1 बाई टैन थीटा लिखा था वहाँ पे टैन थीटा की जगह पे अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 बाई है, 1 बाई टैन थीटा है। सो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 करके लिख लेते हैं। डिवाइड बाई कॉस थीटा। और सेकेंड टर्म को अब हमें सेकेंड टर्म का एलसीएम लेना है। सो एलसीएम है साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में न्यूमैरेटर में दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और 1 भी है। तो अभी हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज्यूम करते हैं ए, और 1 को बी एज्यूम करते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी बाई साइन थीटा। एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला था, आप लोगों को याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए एज्यूम कर लिया और 1 को बी एज्यूम कर लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ गया। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1। और एक आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं। सो न्यूमरेटर में क्या बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाते हैं। सो द आंसर इज़ 2। तो क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिया गया था 0 1 2 -1। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0। गिवन ऑप्शंस क्या क्या है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। तो जैसे मैंने पहले बताया था सेक थीटा tan थीटा ऐसा कुछ है तो आप उसको साइन और कॉस में लिख लीजिए। तो सेक ए को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और tan ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ लिखते हैं। अब कॉस ए को एलसीएम लेते हैं। सो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अभी देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए आ गया तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का एक आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए को इक्वल टू साइन के दूसरे साइड में लेके जाते हैं। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो जो हमारे न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था उसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक कॉस ए है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सो ऊपर कॉस ए रह जाएगा। सो द आंसर इज़ कॉस ए। ऑप्शन में जो ऑप्शन डी था वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एज़ यूजुअल tan ए और कॉट ए को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। सो हमें पता है tan ए इज साइन ए बाई कॉस ए। सो tan स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सिमिलरली हमें पता है कॉट ए इज़ कॉस ए बाई साइन ए। tan ए का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। सो कॉट स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ये आइडेंटिटी का वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, सो 1 / कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी है, सो 1 / साइन स्क्वायर ए। अब 1 / कॉस स्क्वायर ए जो डिवाइड बाई साइन था उसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए टैन ए होता है। सो साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी में था टैन स्क्वायर ए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।